राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पुत्रदा एकादशी की हमने पूजा विधि बताई, मुहूर्त बताया, उसका महत्व बताया और उसके व्रत को करने में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, इन सभी के बारे में सविस्तार बताया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले इसका थोड़ा सा महत्व हम जान लेते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का आपसे विस्तार से वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके बताइए। उस व्रत को करने की विधि क्या है तथा उसका क्या महात्म्य है, कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसी कथा सुनिए, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल हमें मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत से उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है मैंने। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म की ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमिश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों ने देखकर मुनि से पूछा कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंतान मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमिश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करिए। और महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बार बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण
पुत्र वियोग से दुख सहना पड़ रहा है उसे। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापियों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही पुत्र की प्राप्ति राजा को होगी। लोमेश ऋषि के अच्छे वचन सुनकर मंत्रियों से सारी प्रजा नगर को लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके पास एक बड़ा तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से समस्त पाप से मुक्ति मिलती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह व्रत कथा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान की विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनिए। जय श्री कृष्णा।